तुम्हारी खुशी भी तैयार हो रही है, बस उसका मौसम आने दो। अगर कोई हमसे गलत कर जाए तो हम तुरंत बदला लेने का विचार रखते हैं, लेकिन कर्म कहता है मैं देख रहा हूं, तुम बस चुप रहो, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने अपने कर्मों के बीज बो दिए हैं, फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम अपने कर्म को सुंदर बनाते रहो, ताकि जब परिणाम आए तो जीवन तुम्हें मुस्कुराहट का तोहफा दे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि किसी का गिरना तुम्हारी जीत नहीं है और किसी का उठना तुम्हारी हार नहीं, उसी दिन तुम कर्म के मार्ग पर चलने योग्य बन जाओगे। कर्म सिखाता है दूसरों से नहीं, खुद से जीत हासिल करो, क्योंकि असली जीत वही है जिसमें किसी और को चोट न पहुंचे। अगर तुम्हारी उड़ान में किसी और के पंख टूट रहे हैं तो यह उड़ान नहीं, अहंकार है। पर अगर तुम्हारी उड़ान किसी और को भी आसमान दिखा दे तो वह कर्म है, प्रकाश है, पुण्य है। हम सब एक ऐसे खेल में फंसे हुए हैं जिसमें कर्म ही नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीत जाता है, और जो इसे समझने से इनकार कर देता है वह खुद को समय समय पर हारता हुआ देखता है। कर्म की पकड़ बहुत कोमल है, लेकिन उससे भाग पाना असंभव है। इसलिए आज जो तुम दे रहे हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर तुम प्रेम बांटते हो तो प्रेम की फसल उगेगी। अगर तुम द्वेष फैलाते हो तो काटने के समय कांटे ही मिलेंगे। इसलिए अपनी आत्मा को खुरदुरे कर्मों से मत छलकने दो, उसे कोमल रखो, प्रेममय रखो, दयालु रखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे कर्मों की खुशबू याद रखी जाएगी। शरीर तो एक दिन खाक हो जाएगा, पर कर्म से निकली ऊर्जा सदियों तक ब्रह्मांड में जीवित रहती। उसी ऊर्जा के सहारे आत्मा अपनी अगली यात्रा चुनती है। इसलिए आज जो तुम कर रहे हो वह कल तुम्हारी राह बनेगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुमने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर जिंदगी तुम्हें दर्द क्यों देती है? लेकिन याद रखो, कर्म केवल इस जीवन के हिसाब नहीं रखता। यह तुम्हारी हर सांस, हर जन्म, हर इच्छा, हर भय, हर छिपे हुए विचार तक की गवाही लेता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो बिना निशान के मिट जाए। तुम भले ही भूल जाओ, पर कर्म नहीं भूलता। वो चुपचाप तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारी परछाई बनकर। कर्म किसी अदालत की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम हो। अगर तुम प्रेम करोगे तो प्रेम लौटेगा, अगर तुम घृणा करोगे तो घृणा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। यह व्यवस्था बहुत सरल है, पर हम ही इसे जटिल बना देते हैं। हम चाहते हैं कि हम केक खाएं और वजन न बढ़े। हम चाहते हैं कि हम कांटे बोएं और फूल उगाएं। हम चाहते हैं कि हम किसी को दर्द दें और खुद को शांति मिले। जिंदगी कभी इन चाहतों को मंजूरी नहीं देती। कर्म हमेशा सही समय चुनता है। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब वह दरवाजे पर आकर कहता है मैं वापस आ गया हूं। और उसी पल तुम समझ पाते हो कि जो तुमने किया था वह कभी तुमसे अलग नहीं हुआ था। वह तुम्हारे भीतर ही ऊर्जा बनकर बैठा था, और अब उसके प्रकट होने का समय आ गया है। जो बोया है वही उगेगा। यही जिंदगी का सबसे निष्पक्ष नियम है। जिंदगी में कई लोग मिलेंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, अपमान देंगे, तुम्हारा हक छीन लेंगे। तुम्हारा मन बदले की आग से भर जाएगा, पर धैर्य रखना, न्याय तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम बदला लोगे तो तुम वही बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। असली शक्ति इस बात में है कि तुम अपने कर्मों को उजाला बनाए रखो, चाहे सामने वाला अंधेरा ही क्यों ना हो। क्योंकि कर्म की अदालत में गवाह किसी इंसान को नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल को बनाया जाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है, लेकिन जब तुम द्वेष करते हो तब वही ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास दीवारें बना देता है। इसलिए कर्म को समझो और उसे सचेत रूप से चुनो। तुम हर पल एक नई किस्मत लिख रहे हो। हर शब्द, हर विचार, हर कदम एक बोई हुई फसल है जो भविष्य में किसी दिन तुम्हारी थाली में रखी जाएगी। अगर आज का दिन तुम्हारे खिलाफ है तो डरना मत। इसका अर्थ है कि अतीत के कर्म हिसाब मांग रहे हैं, और जब हिसाब पूरा हो जाएगा तब भविष्य तुम्हें वह दे देगा जिसका तुमने सपना देखा था।
कठिन दिन दंड नहीं मुक्ति है। तुम्हें